हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद वाराणसी घुमा सकते हो। पूरा वाजिब टिप्स दूंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो सुबह जब प्रयागराज महाकुंभ में आप स्नान करोगे, उसके बाद शाम को थोड़ा घूम लेना और रात को रेस्ट करके सुबह वाराणसी के लिए आप निकल सकते हो। तो वाराणसी जाने के लिए आपको प्रयागराज से बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगा। प्रयागराज से वाराणसी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर है। तो उसका जो किराया है स्लीपर क्लास में 150 से 200 के बीच में रहेगा। तो आप लोग 150 या 200 रुपये देकर प्रयागराज से वाराणसी आ सकते हो। वाराणसी जंक्शन पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे कैसे घूमना है, देखने का क्या क्या चीज़ है, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। वाराणसी जो है उसको घाटों का शहर कहा जाता है। तो वाराणसी का पूरा टिप्स दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग सुबह जब प्रयागराज से ट्रेन पकड़ोगे तो लगभग 12 साढ़े 12 के बीच आप वाराणसी पहुंच जाओगे। वाराणसी जंक्शन पहुंच जाने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, वाराणसी स्टेशन से निकलने के बाद आप लोगों को सिंपली बाहर जाना है, कोई भी कैब कर लेना है, कोई भी ऑटो पकड़ लेना है। फिर उसके बाद 200 या 250 रुपये किराया देकर आप लोग सीधा चले जाओ 80 घाट की तरफ। 80 घाट पहुंच जाने के बाद आप लोग सिंपली वहां पे एक रूम ले लेना है। रूम का रेंट कितना रहेगा वो भी बताऊंगा। 80 घाट पहुंचने के बाद वहां पे रूम ढूंढना है आप लोगों को। वहां पे बहुत सारा होटल वगैरह है। रूम का रेंट पर डे के हिसाब से 600 से 800 के बीच में रहेगा। अगर सीज़न टाइम रहा तो वो 1000 से 1200 रुपये भी हो सकता है। रूम ले लेने के बाद आप लोगों का जो सामान रहेगा वो रूम पे रख दीजिए, तो थोड़ा फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए निकल जाइए। खाना खाने के बाद आप लोग सिंपली रूम पे आ जाइए और थोड़ा देर एक दो घंटा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली शाम को जाना है 80 घाट की तरफ। और 80 घाट में जाके आप लोगों को संध्या आरती जो होता है वो संध्या आरती देख लेना है। संध्या आरती देखने के बाद आप लोगों को सिंपली वहाँ का जो घाट है वो घाट एक्सप्लोर कर लेना है। बहुत सारा घाट है, आप या 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। संध्या आरती और घाटों को एक्सप्लोर करने के बाद सिंपली 9 से साढ़े 9 बज जाएगा, तब रूम पे आ जाइए। रूम पे आ जाने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद खाना खा लीजिएगा। खाना खाने के बाद आप लोग सो जाइए। फिर अगले दिन मतलब कि डे टू आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे कैसे एक्सप्लोर करोगे, चलिए देख लेते हैं। डे 2 सुबह उठ के आप लोगों को स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर। जो बनारस का फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर है वो घूम लेना है। तो वहाँ तक कैसे जाओगे, आप रूम से बाहर निकलोगे, कोई भी ऑटो पकड़ लेना। ऑटो का किराया पर पर्सन के हिसाब से 30 रुपये रहेगा। फिर वहाँ से आप लोगों को जाना है गादवाली चौक पे। गादवाली चौक आ जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे एक स्तंभ दिखेगा। वह स्तंभ से जो रास्ता उत्तर की तरफ जा रहा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर मतलब कि धर्म की तरफ जा रहा है। और जो दक्षिण में जा रहा है रास्ता वो जा रहा है सीधा मणिकर्णिका घाट की तरफ, मतलब कि मोक्ष की तरह। और जो डाइने का जो रास्ता है वो डाइने का रास्ता चल जा रहा है गादवाली मार्केट की तरफ, जो कि है काम के तरफ। और जो बाइनी का रास्ता चल रहा है वो जा रहा है दाल मंडी मतलब कि अर्थ की तरफ। तो सिंपली आप लोगों को उत्तर की दिशा में जाना है। उत्तर की दिशा में जाने के बाद आप लोगों को सामने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का गेट रहेगा वो गेट दिख जाएगा। वहाँ से सीधा अंदर जाना है, लाइन में खड़े रहना है। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर एक्सप्लोर करके जब अब आओगे फिर वहीं पे खा लेना। खाना खाने के बाद आप लोगों को सिंपली 80 घाट के आप लोगों का जहाँ पे रूम है वो वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को बाहर निकलने के बाद आप लोगों को सिंपली वहाँ से ऑटो पकड़ लेना है। ऑटो पकड़ के आप लोगों को जाना है 10 अश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध जाने के लिए आप लोगों का पर पर्सन का जो किराया है वो 25 से 30 रुपये के अंदर ही रहेगा।
10 अश्वमेध घाट आ जाने के बाद सिंपली आप लोगों को वहाँ से नाव रेंट में लेना है पर पर्सन के। आप शेयरिंग नाव पे जाओगे तो पर पर्सन का हिसाब जो है वो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। अगर आप पर्सनल बोट लेना चाहोगे तो वो 2000 से 3000 के बीच में आएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पर्सनल बोट मत लीजिए, क्योंकि आपको सेम नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप नाव से जो 10 अश्वमेध घाट का संध्या आरती है वो संध्या आरती देख लीजिए और नाव से ही आप 80 घाट को लौट जाइए। ये सब कुछ करने के बाद वहाँ पे थोड़ा घूम लीजिए। वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है वाराणसी में, 80 घाट के पास बहुत बड़ा मेला होता है, वो एक्सप्लोर कीजिए। फिर उसके बाद रूम पे आ जाइए। रूम पे आ जाने के बाद लोगों को खाना खा लेना है। फिर उसके बाद रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद सुबह जब उठेंगे तो आपको डे 3 का पूरा टूर बताऊँगा। डे 3 कहाँ घूमोगे, कहाँ जाओगे, कैसे कैसे एक्सप्लोर करोगे, सब बताऊंगा। डे 3 सुबह उठ के कोई भी पर्सनल ऑटो रिज़र्व कीजिए या तो पर्सनल कैब रिज़र्व कीजिए। कैब रिज़र्व करके आप लोगों को जाना है सिंपली सारनाथ। सारनाथ क्या है, सारनाथ में क्या है, कौन सा टेम्पल है, ये सब बताऊंगा। तो बताते हैं कि सारनाथ जो जगह है वहाँ से गौतम बुद्ध सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो इसीलिए सारनाथ बहुत फेमस है। सारनाथ आप लोगों को घूमने आधा दिन चला जाएगा। आधा दिन चला जाने के बाद सारनाथ पे कुछ खा लीजिए। खा लेने के बाद फिर आ जाइए आपके होटल पे। होटल में आ जाने के बाद आप लोगों को रेस्ट कर लेना है और शाम को जाना है मणिकर्णिका के लिए। मणिकर्णिका अगर आप बनारस जा रहे हो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आप कितने बार भी गए हो, मणिकर्णिका आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मणिकर्णिका इतना क्यों खास है, इतना क्यों विशेष है, चलिए जान लेते हैं। मणिकर्णिका फ़िलहाल जो शमशान भूमि है, पहले मणिकर्णिका शमशान भूमि नहीं था। यहाँ पे माता पार्वती और महादेव स्नान किए थे। स्नान करने के टाइम पे माता पार्वती का जो कान का होता है वो खो गया था और शिव जी का मणि, माथे का जो मणि हो रहता है वो खो गया था। तो शिव जी श्राप दे दिया था कि तेरा ये जो भूमि है वो शमशान भूमि हो जाएगा। फिर विष्णु जी कछुआ रूप लेकर माथे का जो कंगन है वो शिव जी का मणि है वो ढूंढ के लेके आ गया और महादेव से विनती की कि आपने तो महादेव आपने तो इसको अभिशाप दे दिया कि ये शमशान भूमि हो जाएगा, तो काशी में आएगा कौन बड़ा। तो शिव जी बोला कि मेरा मुंह से निकल हुआ वाणी तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर मैं ये वचन देता हूँ अगर कोई बॉडी, कोई लाश यहाँ पे जलेगा तो सीधा स्वर्ग में मोक्ष मिलेगा उसको। इसीलिए मणिकर्णिका बहुत ही खास है। ये रहा प्रयागराज से वाराणसी का पूरा टूर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।